हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरीसा ब्रदर्स। तो दोस्तों, वीडियो कुछ लेट हो गई क्योंकि मैं कुछ पर्सनल कारण से और मेरा एक डिवाइस ख़राब हो गया था। इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, सो वीडियो थोड़ी लेट हो गई। अब वीडियो ज़्यादा लेट नहीं होगी, 2 से 3 दिनों पे एक वीडियो मैं डाल दिया करूँगा आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चंस की बात करते थे। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं जो बताता हूँ क्वेश्चन का आप लोगों को तो यहाँ से लिख ही लेना है, वो बात अलग है। मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड करके आंसर आते हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगा बीच बीच में, इस वीडियो के बीच बीच में। तो आप लोगों को उससे पता चलता रहेगा कि हम लोगों को कौन सा पार्ट एक सिमिलर टाइप से है, तो हम दोनों का आंसर कंबाइन करके लिख सकते हैं, या तो दोनों का आंसर आप लोगों को याद करने में असुलता पड़ेगा कि दोनों का आंसर हाँ भाई सेम तरीके से है, हम आराम से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोगों के लिए इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्मॉलर इन टेट्राहेड्रल देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इनऑर्गेनिक रहे या फिजिकल रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहे, तो क्वेश्चंस देखिए आप लोगों को अगर कोई इंपॉर्टेंट लग रहा हो और अगर मेरे से छूट गया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और इधर उधर से पता करके सोचूंगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप लोगों को बता सकूं और मुझे भी पता लग सके कि मुझसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उन सारे वीडियो में क्वेश्चंस डालने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ देखते हैं। वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन एचएस टाइप। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन ऑन CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu+2 एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही दिनों से नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पहला वाला तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर वेयर एज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट एक्सप्लेन। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछता है, वाई एनहाइड्रस CuSO4 इज कलर्ड। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो CFSE एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, 2022 में CFT का लिमिटेशन पूछ दिया गया था। ठीक है, तो सॉरी CFT पूछ दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को CFT और इसका थोड़ा लिमिटेशन भी देख लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए BVT का पिछले साल लिमिटेशन पूछ दिया है, तो इस बार उम्मीद है BVT सीधा पूछे, या तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया है और कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लीजिए, या 2-3 पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो क्योंकि पार्ट 2 से रिलेटेड टॉपिक है तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं BVT से। ठीक है, आप लोग इतना क्वेश्चन से कर लें। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, और ये इस क्वेश्चन का चांस भी है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है इस क्वेश्चन का भी। देखिए पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है देखिए, ये क्वेश्चन 2019 का है शायद से। डिस्कस द रोल ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक रहेगा। अगर ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा तब तो 100% ये क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स है। डिस्कस द रोल ऑफ Ca+2 एंड Mg+2 आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, देखिए आप लोगों का अगर कोई मेटल के बारे में पूछ रहा है तो आप इन दोनों के बारे में लिख के और आप ये क्वेश्चन को देखिए रिलेट कीजिएगा, तो इन तीनों क्वेश्चन को मिला के आप तो किसी भी आंसर का दे सकते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम से किसी का भी पूछे तो आप तीनों को चारों को जो इतना भी याद आप सबको मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, ये Ca+2 है, Zn है,
Zn+2 Na+2 का इंपॉर्टेंस बोल रहा है। तीन सारी चीज़ों का आप मिला करके उसके बारे में लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है इन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, कि अगर ये दोनों आ गया तो ठीक ही है, अगर इससे नहीं आया तो आपने मान लिया पूछा कि अल्कली मेटल का क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो आप इन सारे को मिक्स करके लिख सकते हैं, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ मेटल ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एक सोडियम पोटेशियम पंप करके क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद व्हाट आर माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का क्या ही पूछ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो कोई भरोसा है नहीं कि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ दिया जाए, तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करके जाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने डाल दिया। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि भाई और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप उस क्वेश्चन को भी करके जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कभी भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछ दे भाई। क्योंकि पहला तो ABCD करके देता है, उसके बाद से पता ही नहीं चलता भाई किसके साथ कौन सा सेट करके कब दे देगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये पेज 3 की ओर हम बाद में बढ़ेंगे, पहले हम पेज सेकंड की ओर बाद में बढ़ेंगे, पहले पेज 3 में देखते हैं। ये वाला पोर्शन आप लोग पहले कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ एक्टिनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये एक्टिनाइड्स वाला जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि एक्टिनाइड से क्वेश्चन आएंगे ही और आते हैं, पिछले साल भी हर साल आता ही है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्टिनाइड से। ठीक है, पहला है डिस्कस द पोजीशन ऑफ एक्टिनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछला 2 साल से नहीं आया, तो इस बार उम्मीद है आने का। डिस्कस द बॉन्डिंग इन UO2 ट्वाइस प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिए डिस्कस द यूज ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम एज न्यूक्लियर फ्यूल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी करके जाइए। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। देखिए आप लोग जितना क्वेश्चन करके जाइएगा ना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट रहेगा। तो ठीक है, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम में टाइम है 1.5-2 महीना, तो जितना भी टाइम है आप लोग इस एग्ज़ाम का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और एग्ज़ाम के लिए जितना ही आप लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे उतना ही अच्छा है। और मेरी बात मानिए तो आप लोग कॉपी रद्दी वाला जो होता है ना, रद्दी कॉपी नहीं, यानी कि जो सस्ता में पेज वाला था, कॉपी खरीद लीजिए और कॉपी पे जितना लिख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा रहेगा। और एग्ज़ाम हॉल में आप लोगों को टाइम कम मिलेगा, तो आप लोगों का, क्योंकि पिछले 2 साल से आप जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वो 50 मार्क्स का ही होता है केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। इस बार आप लोगों का डबल मार्क्स हो जाता है, 100 मार्क्स का, तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप लोग टाइम का ध्यान में रखते हुए आप लोग पहले से ही क्वेश्चन को तैयार करके लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। बोल के याद कीजिए, पर प्रैक्टिस लिख के ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट आर द मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ NP एंड PU। ठीक है, फ्रॉम स्पेंड फ्यूल रॉड ऑफ प्लेटिनियम फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कभी कभी प्लूटोनियम को स्पेंड करने के यूरेनियम से कहा जाता है, कभी नेप्टूनियम को कहा दिया जाता है। तो आप लोगों से जो भी पूछेगा आप जवाब दे सकते हैं इजली, क्योंकि आप दोनों पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वाइल लोअर एक्टिनाइड शोज लार्ज वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू लोअर लेंथनाइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे जितने भी क्वेश्चन आप करके जाइएगा, क्योंकि इजी टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से नंबर आ जाएंगे, 20 मार्क्स आप आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर आप लोग आराम से करके क्वेश्चन जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हर साल क्वेश्चन इससे आता ही है, इवन और कुछ भी नहीं है, सारे साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इससे ज़रूर क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एक्टिनाइड्स इज मोर देन दैट ऑफ लेंथनाइड्स। ठीक है, ठीक है, आप लोग जब प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको उसमें भी दिखेगा कि एक बार तो इसका जैसे प्रेडिक्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दूसरे साल ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग फिर से वापस पिछला पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करके जाइएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, हाउ डज इट वेरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जस्ट देखिए नीचे क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। आप लोग यही वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन पारामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी पारा, फेरो एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी ही है। आप लोग क्वेश्चन जब कीजिएगा ना, आंसर लिखिएगा ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आंसर सिमिलर ही है दोनों का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज क्यूरी लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन द ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन। और ये इसका जस्ट नीचे देखिए, ड्रॉ ओरल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 सिस्टम, हाउ इट इज इन यूजफुल टू डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए इसमें जो एक्सप्लेन विद 2 एग्जाम्पल बोल रहा है, तो आप लोग इसमें देखिए D1 और D9 सिस्टम लेके आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये लेके आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग ये ऊपर वाला क्वेश्चन के जगह नीचे वाला ऑटोमेटिकली आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, डिस्क्राइब द लेवाटे सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट द माइक्रोड्स ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले देखिए जितना भी मैंने इस पेज में, और अदर पेज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी 2 स्टार 3 स्टार की बात कर रहा हूँ उससे पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को टाइम लेते इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ सालों से पूछ नहीं रहा है, और इस बार हो सकता है पूछ ले, तो इसे भी देख के जाइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमैग्नेटिक करेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसमें ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी पूछता है, एनर्जी लेवल का T2 G और EG करके जो आता है, तो ग्राउंड टर्म एनर्जी में पूछता है और एक्साइटेड स्टेट में पूछता है। तो आप लोग वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो कि 2023 और 2022 में भी पूछा है। तो आप लोग छोटा सा टॉपिक है, आप लोग उसे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये कुछ टॉपिक देखिए, सिलिकॉन वाला उम्मीद है पूछ ले, क्योंकि सिलिकॉन से पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार पूछते आ रहा है। तो देखिए ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन से अगर आएगा तो क्वेश्चन इसी सबसे आएगा। व्हाट आर सिलिकॉन्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। सिलिकॉन क्या है और कितने प्रकार का होता है, और इसका यूज भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफॉस्फेजिन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, और 2021 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी से है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस दोनों को देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, इससे ये क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है, तो एक नज़र आप देख लीजिएगा। सिलिकॉन जब पढ़ ही रहे तो इसे भी देख लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन फ्रॉम R2SiCl2, ठीक है। और व्हाट आर द रोल ऑफ RSiCl3 और R3SiCl, ये उसी का टाइप है, ठीक है। इससे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चलते कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और मेटल कार्बोनिल से पूछा जाता है। तो इसमें देखिए शॉर्ट नोट्स ऑन जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। व्हाट इन मेटालिक कार्बोनिल्स द MC मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टर देन द कैलकुलेटेड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर द मेटल कार्बोनल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिए पहले। इसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जितने क्वेश्चन करके जाइएगा आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।